तो महासागरीय धाराओं के अंतर्गत हमने उत्तरी प्रशांत महासागर की महासागरीय धाराओं को देखा। अब जो है हम चर्चा करने वाले हैं, हेडिंग डाल लीजिए, दक्षिणी प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर की महासागरीय धाराएं। ठीक है, बहुत आसान है। ये आपका इक्वेटर है 0 डिग्री, पहले देख लेते हैं, है ना। ऊपर वाला हिस्सा आपका उत्तरी प्रशांत हो जाएगा, इक्वेटर के ऊपर वाला उत्तरी प्रशांत महासागर। नीचे वाला हिस्सा आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर हो जाएगा, सागर हो जाएगा। इसका हमने देख लिया है पूरा, ठीक है, लास्ट क्लास में, इस क्लास में। इसके बाद अब जो है हम देख रहे हैं दक्षिणी प्रशांत महासागर का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहले देख लेते हैं क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, इन सबको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे तो ऑस्ट्रेलिया होगा आपका, इस तरफ आपका ऑस्ट्रेलिया है, इक्वेटर के नीचे ही आपका ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पे आपका दक्षिणी अमेरिका होगा, प्रशांत महासागर के यहाँ पे है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है, ऑब्जेक्ट के तौर पे। और इधर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप होगा। बस कुछ नहीं है, व्यापारिक पौनों को चला देते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पौने इस दिशा में हैं, बिल्कुल प्रॉपर डायरेक्शनल, ठीक है, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पौने। इसके कारण से जल जो है एक गति करना प्रारंभ करता है, ठीक है, पश्चिम की ओर जल एक गति करना व्यापारिक पौनों के प्रभाव में करता है, ठीक है। इसको देते हैं 1 नंबर, ठीक है, ये आपका 1 नंबर हो गया। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रभाव के कारण से या फिर कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण से ये बाईं ओर मुड़ जाएंगे, ठीक है। तो बाईं ओर मुड़ने के कारण से नीचे की तरफ, फिर यहाँ पे पछुआ पौनों का भी प्रभाव पड़ता है, तो ये हो गई 2 नंबर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये पछुआ पौनों के प्रवाह के कारण से इस दिशा में बाईं ओर मुड़ जाएंगी, ये हो गया आपका 3 नंबर। ये आपका हो गया 3 नंबर। और इसके बाद यहाँ पे ये जो आपका दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप है और कोरियोलिस बल का प्रभाव के कारण से ये ऊपर की तरफ मुड़ जाएंगी, तो ये हो गई आपकी 4 नंबर। क्या है ये? 4 नंबर। बस इतनी धाराएं हैं यहाँ पर, ठीक है। अब एक एक धारा का हम लोग यहाँ पे नाम समझते चले जाते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो आपकी है, ये कौन सी धारा है? इसका नाम है दक्षिणी प्रशांत विषुवतीय धारा, दक्षिणी प्रशांत विषुवतीय धारा, ठीक है, दक्षिणी प्रशांत विषुवतीय धारा। इसके बाद ये है आपकी पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, इसी के नाम पे पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। ये आपका पछुआ पवन प्रवाह है, ठीक है। तो जो पछुआ पवन प्रवाह है वो इससे जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा पछुआ, दक्षिणी प्रशांत पछुआ पवन प्रवाह, दक्षिणी प्रशांत पछुआ पवन प्रवाह। आपने देखा था दक्षिणी अटलांटिक में भी, वहाँ पे मैंने दक्षिणी अटलांटिक पछुआ पवन प्रवाह, वैसे यहाँ पर भी दक्षिणी प्रशांत पछुआ पवन प्रवाह, ठीक है। इसके बाद आपका ये वाली धारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं पेरू का तट है, जो ये है ना, पेरू वाले तट से होकर के जाती है। इस धारा का नाम है पेरू या हम्बोल्ट धारा, पेरू या हम्बोल्ट धारा, ठीक है, 2 नामों से इसको जाना जाता है। अब ठंडी गर्म, 2 मिनट में ठंडी गर्म निकाल देते हैं। सबसे पहले ये कैसी होगी? गर्म जलधारा होगी, क्यों? विषुवत रेखा के पास है, ये भी आपकी गर्म जलधारा होगी। दक्षिण प्रशांत पछुआ पवन प्रवाह, ये भी आपका गर्म जलधारा होगी। ये आपका कैसी? ये आपकी ठंडी जलधारा है,
क्योंकि ये ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जा रही है। अब इस ठंडी जलधारा के कारण से यहाँ पर एक मरुस्थल पड़ता है, इसका नाम है आटाकामा मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल, सबसे ज़्यादा शुष्क मरुस्थल है ये आटाकामा मरुस्थल। ठीक है, तो इसके बारे में लिख लीजिए, हम्बोल्ट धारा के बारे में लिख लीजिए। अभी आगे हम अब एल नीनो के नज़दीक आ चुके हो। अब आपको हम्बोल्ट धारा पता चल गई कहाँ बह रही है। ये दक्षिणी अमेरिका तट है, आपका दक्षिणी अमेरिका तट है, क्योंकि अब मुझे आगे एल नीनो ही पढ़ाना है कुछ क्लास के 1-2 क्लास के बाद। तो एल नीनो में इस धारा का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, हम्बोल्ट धारा का। ठीक है, इसको हम एल नीनो धारा भी कहा जाता है। ठीक है, इस धारा को हम एल नीनो धारा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी के कारण से एल नीनो जैसी घटना का जो है प्रादुर्भाव होता है, इसका जन्म होता है। ठीक है, तो आगे हम इसको देखेंगे। ये आपका हो गई धाराएं, और ये आपका आटाकामा मरुस्थल इस धारा के प्रभाव से ये हो गई। अब देखो 4 हो गई आपकी, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, उत्तरी प्रशांत और दक्षिणी प्रशांत। इन सभी को हमने देख लिया, पढ़ लिया, इतना समझ में आ गया। और अब आपका हिंद महासागर बचा हुआ है। तो देखो हिंद महासागर में मानसून का प्रभाव पड़ता है। वहाँ पे मैंने जैसा कि बताया कि ऋतु परिवर्तन के साथ जैसे पवनों की दिशा में परिवर्तन हो जाता है, वैसे वहाँ पर महासागरीय धाराओं का भी एक फिक्स पैटर्न नहीं है। वहाँ पे महासागरीय धाराएं भी, चूँकि पवनों की दिशा, क्योंकि व्यापारिक पवनों का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, और वहाँ पे आप देखिए व्यापारिक पवनों की दिशा बदल जाती है। मैंने आपको पढ़ाया है विंड सिस्टम और फिर मानसून, भारत के मानसून वाली स्थिति में कि कैसे ऋतु परिवर्तन के साथ ही या सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के साथ ही किस तरीके से पवनों की दिशा में मानसून में परिवर्तन हो जाता है। उसी तरीके से वहाँ पर मानसूनी जलधाराओं में भी परिवर्तन होता है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे, अभी हिंद महासागर को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं आपको मतलब ये आपको पहले सबसे पहले ये बताइए कि 4 जो हमने महासागरीय धाराओं के बारे में पढ़ा, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, उत्तरी प्रशांत और दक्षिणी प्रशांत, इसके बारे में सभी को कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो बताएं। जितने नाम मैंने आपको बताए हैं सब रट लीजिएगा आप लोग। एक बार कमेंट करके बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या हो आप लोगों को इतने में। ठीक है, अब देखो आगे की जो क्लास होगी उसमें हम लोग हिंद महासागर के बारे में चर्चा करेंगे, और साथ ही एल नीनो की घटना को मैं आपको बताऊंगा। एल नीनो की घटना में कई सारे टॉपिक हैं, पहले कई सारे कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको वाकर चक्र के बारे में पढ़ेंगे। पहले यहाँ पे थोड़ा सा कुछ लिख लीजिए, हम्बोल्ट धारा के बारे में कुछ लिख लीजिए। ठीक है, हम्बोल्ट धारा के बारे में 1-2 बातें लिख लीजिए। लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए हम्बोल्ट धारा आगे, क्योंकि फिर मुझे आगे पढ़ाना है। हम्बोल्ट धारा के बारे में लिखिए, हम्बोल्ट जलधारा का संबंध, हम्बोल्ट या पेरू जलधारा का संबंध एक महत्वपूर्ण भौगोलिक घटना से है जिसे एल नीनो कहते हैं। एक महत्वपूर्ण भौगोलिक घटना से है जिसे एल नीनो कहते हैं, एल नीनो कहते हैं। लिखिए, आमतौर पर पेरू तट पर ठंडी हम्बोल्ट धारा का प्रभाव रहता है। पेरू तट पर ठंडी हम्बोल्ट धारा का प्रभाव रहता है, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में इसका प्रतिस्थापन गर्म जलधारा से हो जाता है। इसका प्रतिस्थापन गर्म जलधारा से हो जाता है। इस भौगोलिक घटना को ही एल नीनो कहते हैं। इस भौगोलिक घटना को ही एल नीनो कहते हैं। इस भौगोलिक घटना को ही एल नीनो कहते हैं। इस भौगोलिक घटना को ही एल नीनो कहते हैं। अब एल नीनो के बारे में आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, आप लोग टेंशन फ्री रहिए, बहुत अच्छे से समझा दूंगा। पहले इतनी सारी चीज़ों को आप श्योरिटी दो कि हाँ आपको सारा कुछ समझ में आ गया। कुछ था नहीं, इजी था ये चीज़। आप लोग मतलब आप पढ़ने के बाद आपको लगा होगा कि ये धाराएं जितना आप लोगों ने कॉम्प्लिकेशंस बना रखा है ऐसा कुछ है नहीं, आसानी से हम इनको समझ सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए प्रतिविश्वतीय धारा होगी, यहाँ पर भी प्रतिविश्वतीय धारा होगी, है ना। इधर वापस जाएगी प्रतिविश्वतीय धारा, है ना, क्योंकि जल प्रवणता, इधर जो है जल इकट्ठा हो रहा है तो वापस भी जाएगा, वापस भी लौटेगा जल। कहीं पर भी एक जगह पानी इकट्ठा होगा तो फिर वापस भी जाएगा, है ना। तो प्रतिविश्वतीय धारा भी यहाँ पर रहेगी।
प्रति विषुवतीय धारा इसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर की महासागरीय धारा। अगली क्लास में हम लोग